24 मार्च 2023 को इरफान जुनेजो did something that he had convinced everyone he wouldn't do again. He started making vlogs. पिछले 19 दिन में इरफान जुनेजो ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर 13 व्लॉग्स डाले हैं, जिन पर अब तक 5 करोड़ से ज्यादा व्यूज आ चुके हैं एंड ऐसा लग नहीं रहा जैसे बॉय रुकने वाला है। ये व्लॉग सीरीज शायद इरफान के कंटेंट करियर की सबसे वायरल व्लॉग सीरीज है और इसके पीछे मेरी नजर में एक 4 स्टेप का जीनियस कंटेंट मास्टर प्लान है। नए या पुराने कंटेंट क्रिएटर्स के लिए दिस इज अ कंटेंट मास्टर क्लास। Let me explain. Step 1, making happy compromises. आसान अल्फाज में बोलूं तो इरफान भाई ने मुनासिब कर लिया है। इरफान जुनेजो ने पिछले 2 साल में ये बात काफी शिद्दत से शेयर की है कि व्लॉगिंग स्टाइल के कंटेंट से उसकी आर्टिस्टिक भूख पूरी नहीं होती। व्लॉग शूट करना भाई एक इंतहाई थका देने वाला काम है और रोज रोज अपनी लाइफ में एंटरटेनमेंट वाली चीजें आवाम को दिखाना अपने क्रिएटिव प्रोसेस का जनाजा निकालने का सबसे आसान तरीका है। मगर दूसरी साइड आवाम ने इरफान जुनेजो को जाना ही उसकी व्लॉगिंग की वजह से है और फॉलोअर्स और फैंस किसी भी कंटेंट क्रिएटर के ओजी कंटेंट की सबसे ज्यादा फरमाइशें और डिमांड करते हैं। उसी के साथ साथ इरफान ने मल्टीपल टाइम्स शॉर्ट फॉर्मेट कंटेंट के ऊपर भी काफी तनकीद की है कि किस तरीके से इंस्टाग्राम के भूखे एल्गोरिथम ने उसकी फोटोग्राफी और क्रिएटिव ठरक को माइंडलेस माइंड नंबिंग कंटेंट के थ्रू लिमिट कर दिया है। मगर ये दोनों प्रॉब्लम्स इरफान के नए कंटेंट में खूबसूरती से सॉल्व होती हैं भाई। 60 सेकंड के छोटे से फॉर्मेट में न सिर्फ इरफान ने अपनी डेली व्लॉगिंग के स्टाइल को रीइंट्रोड्यूस किया है, बल्कि वो इन रील्स को प्रॉपर डॉक्यूमेंट्रीज की तरह शूट कर रहा है। गुड प्रोडक्शन, ग्रेट स्टोरी टेलिंग और साथ में इरफान का सिग्नेचर व्लॉग्स में हिलता हुआ हाथ। पब्लिक और कंटेंट क्रिएटर दोनों खुश। स्टेप नंबर 2, द 3F फॉर्मूला। इरफान जुनेजो की ये शदीद वायरल सीरीज फ्रेंड्स, फैंस एंड फूड के खतरनाक कॉम्बिनेशन को बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करती है। आवाम जो है ना भाई, वो कंटेंट क्रिएटर्स की उनके फैंस, उनकी फ्रेंड्स, उनकी फैमिली के साथ इंटरेक्शन के डायनामिक को देखना बहुत पसंद करती है और इस डायनामिक को देखकर वो कंटेंट क्रिएटर्स के साथ एक इमोशनल बॉन्ड बना लेती है। कैमरे पे इस तरीके के इंटरेक्शंस की वजह से द कंटेंट क्रिएटर लुक्स रियल, लुक्स रिलेटेबल, ऑलमोस्ट एक दोस्त की तरह। और इस चीज के साथ भैया अगर खाना आ जाए, ओए होए होए होए, अवाम तो पक्की गीली। फूड पाकिस्तानी अवाम की दुखती रग है। खास तौर पे कराची वालों की जिंदगी में एंटरटेनमेंट के एवेन्यूज बहुत लिमिटेड हैं, तो हमारी जिंदगी में जो एक चीज बचती है वो है खाना। All we really have is food। और इरफान जुनेजो अपनी इस सीरीज में इस चीज का भरपूर इस्तेमाल कर रहा है। दोस्त दिखाओ, मोहब्बतें दिखाओ, खाना दिखाओ, बूम। मगर मजे की बात यह है कि इतना खाना इस सीरीज में नजर आने के बावजूद आपको जानकर ये हैरानी होगी कि इरफान की ये व्लॉग सीरीज खाने के बारे में तो है ही नहीं। अब आप बोलोगे भाई हैं तो फिर? दिस व्लॉग सीरीज इज अबाउट स्टेप 3, which is familiarity। इस सीरीज में इरफान ने चीज में डूबे हुए बड़े बड़े बर्गर, 50-50 फुट के पिज्जा स्लाइसेस या 3-3 फुट लंबे मिल्क शेक जैसी सनसनीखेज चीजें नहीं पकड़ी हैं भाई। ये बंदा इस सीरीज में उन खाने के सेटअप्स पर जा रहा है जो हम कराची वालों के लिए हाउस होल्ड नेम्स बन गए। ही इज गोइंग स्ट्रेट फॉर द जगुलर। गौसिया बिरयानी, आयशा मंजिल के फ्राइज, अल आसिफ की बोटियां, लियाकताबाद का शरबत, बन कबाब। बचपन से लेके 55 तक इन खाने के ढाबों से कराची वालों ने भैया रिश्तेदारियां बना ली हैं। और 2 मिनट अगर आप इन रिश्तों को भूल भी जाते हैं तो इरफान की ये रीसेंट व्लॉग सीरीज आपको अपना कराची फौरन याद दिला देती है। ये वो जगहें हैं जहां पर हमने अपने स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, जॉब्स के दौरान अपने चड्डी बड़ी दोस्तों के साथ बैठकर बड़ी बड़ी मेमोरीज बनाई हैं। और इरफान भैया इन व्लॉग्स के थ्रू खूबसूरती से हम सारे कराची वालों की साइड पसली पे नॉस्टैल्जिया की बड़ी सी उंगली से फुल गुदगुदियां कर रहे हैं। आप भाई इन डायलॉग्स को सुनो एंड टेल मी इट्स नॉट जीनियस। कल को आयशा मंजिल का कोई लड़का अगर लंदन भी चला जाए ना, वापस आके गोलगप्पे वो एक ही जगह से खाएगा। कराची में फ्राइज 2 किस्म के होते हैं, एक फास्ट फूड चेन वाले और दूसरे वो जो आप बचपन में ट्यूशन से वापसी में खाते थे। ये वो सेकंड Now this brings me to my 4th and my final step, storytelling। इरफान की इस व्लॉग सीरीज के अंदर हर एपिसोड खाने के स्लोमो शॉट्स या जंगलियों की तरह बोटियां बबोड़ते हुए क्लोजअप्स नहीं दिखाती। हर खाने के आइटम के साथ there is a beautiful problem attached। भाई सिंपल सा स्टोरी टेलिंग टैक्टिक है बट माय गॉड इट वर्क्स वंडर्स। इस सीरीज में हर वीडियो 3 हिस्सों में डिवाइडेड है, द प्रॉब्लम और द कॉन्फ्लिक्ट, द एक्सप्लेनेशन एंड द रेजोल्यूशन। हर एपिसोड एक प्रॉब्लम दिखा के खाने और स्टोरी टेलिंग
टेलिंग को बेहतरीन टूल्स की तरह इस्तेमाल करके व्यूअर को एक खूबसूरत जर्नी पर लेकर जा रही है, जिसके एंड तक आपको अंदाजा भी नहीं होता कि आपके साथ क्या गेम हो गई है। इन सब चीजों को मिस करना बड़ा आसान है, बट इफ यू रियली थिंक अबाउट इट, इरफान के इस रीसेंट कंटेंट ने खाने का लालच, नॉस्टैल्जिया की ताकत और स्टोरी टेलिंग के बेसिक उसूलों को इस्तेमाल करके आप सबको इस कंटेंट के साथ एंगेज करने पे मजबूर कर दिया। और इस चीज के साथ अगर आप ये बात मिला लें कि इरफान का फैन होने के नाते आपको इस बहाने इरफान की व्लॉगिंग देखने को मिल रही है, तो भाई बूम। अगर आप मेरे इस थॉट प्रोसेस से इत्तेफाक करते हैं या इख्तलाफ करते हैं तो भाई कमेंट्स में आके अपने तज्जिए जरूर दे दीजिएगा, क्योंकि भैया अगर आपका फीडबैक अच्छा आया तो हम ये सिलसिला शुरू कर देंगे। अपना ख्याल रखिएगा। दिस इज मी रामिस सफा साइनिंग आउट। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।